हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। इसके अगर पहचान की बात करें तो पहचान वैसे आप लोग जानते हैं कि सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, इस तरह के शब्द आते हैं। बट इस पर मैं केयर नहीं करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका यूज़ आपको बताया है कि कहाँ पे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी टेंस के पहचान के लिए। आप केवल ता है, ती है, चुका है, चुकी है, चुका होगा, चुकी होगी, इस पर डिपेंड नहीं रहेंगे फ्रेंड्स। इसका आपको यूज़ समझना होगा कि किस सिचुएशन में हम किस टेंस का यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पे आपको बताया कि व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन, जब भी हम किसी एक ऐसे एक्शन के बारे में बात करते हैं दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में किसी एक विशेष समय के पहले समाप्त हो जाएगा। जब भी हम किसी एक ऐसे एक्शन की बात करते हैं, ऐसे काम की बात करते हैं जो फ्यूचर के किसी भी एक विशेष समय के पहले ही समाप्त हो जाएगा, और बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, या फिर फ्यूचर टाइम में किसी एक एक्शन के होने के पहले वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि परफेक्ट टेंस में केवल काम के एंड होने की बात होती है, काम के समाप्त होने की बात होती है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में जो प्रेजेंट टाइम तक जितने काम एंड हो चुके हैं वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में पास्ट टाइम तक किसी एक पास्ट टाइम के बारे में बात होती है कि इस टाइम तक जो भी काम कंप्लीट हो गया था, इस टाइम के पहले या फिर इस एक्शन के पहले ये काम कंप्लीट हो चुका था। ऐसे सिचुएशन में पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो हमने आपको बताया कि व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर और बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, यानी कि जब भी हम किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर के किसी एक विशेष समय के पहले ही समाप्त हो जाएगा, या फिर फ्यूचर टाइम में किसी एक एक्शन के होने के पहले वो एक्शन समाप्त होगा। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कहना हुआ कि मैं कल तक यह काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, मैं कल तक यह काम पूरा कर चुका हूँगा। तो इसमें एक स्पेसिफिक टाइम के पहले ही ये काम हो चुका होगा, ये कहा गया। और जैसे कहना हुआ कि घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुँच चुके होंगे, घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पे फ्यूचर टाइम में किसी एक दूसरे एक्शन के पहले ही वो एक्शन समाप्त हो चुका होगा, ये यहाँ पे बात हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो आई होप आपको इसका यूज़ समझ में आया अच्छे से। अब हम देख लेते हैं इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना होता है। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसका हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ करते हैं, विल हैव या शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम विल हैव या शैल हैव का यूज करते हैं, और इसमें हैज नहीं आएगा फ्रेंड्स। इसमें विल हैव, शैल हैव दोनों में हैव ही रहेगा, हैज नहीं होगा इसमें। और हैज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये विल या शैल के साथ लगा हुआ है। विल या शैल के साथ हैव यहाँ पे आया हुआ है, और विल या शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये बेस फॉर्म क्या है, हैव ही है। और इसमें जो हैज है वो तो फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म हैव ही आता है। तो इसमें हैज आने का कोई चांस ही नहीं है। विल हैव या शैल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, और इसको यूज करने का तरीका वही है जो आप फ्यूचर टेंस में यूज करते आए हैं कि केवल फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ हमें शैल हैव का यूज करना है, और आई वी के अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल हैव का यूज करना है। बट फ्रेंड्स, अब अगर मॉडर्न इंग्लिश में देखा जाए तो यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती हैं कि जब आई या वी रहेगा तो हम शैल का यूज़ करेंगे। अब स्पोकन इंग्लिश हो या फिर मॉडर्न इंग्लिश में अगर देखा जाए तो वहाँ पे सभी के साथ विल का ही यूज़ किया जाता है, चाहे आई हो चाहे वी हो, सबके साथ विल का यूज़ कर देते हैं। लेकिन अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको ये रूल फॉलो करना होगा कि जब सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन का रहेगा, आई या वी रहेगा, तो उसके साथ शैल का यूज़ करेंगे, और सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं, अब इसके सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कहना हुआ कि हम कल तक यह काम पूरा कर चुके होंगे, हम कल तक यह काम पूरा कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक टाइम दे दिया गया कि कल तक हम यह काम पूरा
कर चुके होंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट हम है तो वी लिख देंगे। अब वी है फर्स्ट पर्सन, तो इसके साथ आना चाहिए शैल हैव, वी शैल हैव। अब देखिए हमने बताया कि परफेक्ट टेंस में, सभी परफेक्ट में, तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहां भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पूरा करने के लिए। यहां पे हो जाएगा कंप्लीटेड, वी शैल हैव कंप्लीटेड, हम पूरा कर चुके होंगे यह काम के लिए हो जाएगा दिस वर्क या फिर दिस टास्क लिख सकते हैं। वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, हम यह काम पूरा कर चुके होंगे। अब कल तक के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय टुमारो। फ्यूचर टेंस में तक के लिए हम बाय का यूज करते हैं, तो हो जाएगा बाय टुमारो, हम कल तक यह काम पूरा कर चुके होंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, इस प्रकार से बनाएंगे। अब देखिए अगर इसमें दो एक्शन हो जाते हैं, इसमें अगर दो एक्शन हो जैसे, और बीच में बिफोर यानी पहले अगर आ जाता है, जैसे कहना हुआ कि घंटी बजने से पहले, घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। अब इसमें देखिए एक एक्शन के पहले दूसरा एक्शन हो चुका होगा, ये बात यहां पे हुई है, तो इस सिचुएशन में भी हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं। अब देखिए इसमें दो क्लॉज हो गए, एक हो गया घंटी बजने से पहले और दूसरा हो गया हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। अब जैसा हमने आपको बताया था पास्ट परफेक्ट टेंस में कि जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसका कंप्लीट सेंस है उसी को हमें पहले ट्रांसलेट करना है। तो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा वाला है, हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, यानी कि इस वाले क्लॉज को हमें पहले ट्रांसलेट करना है और इसको फ्यूचर परफेक्ट के रूल से बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा हम के लिए वी, और इसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे शैल हैव, वी के साथ शैल हैव, वी शैल हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पहुंच चुके होंगे यानी कि रीच्ड, वी शैल हैव रीच्ड स्कूल, हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। अब घंटी बजने से पहले दूसरा जो हमारा डिपेंडेंट वाला क्लॉज है, अब इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाना होगा, क्योंकि हमारा रूल है कि कोई भी सेंटेंस अगर दो या दो से अधिक क्लॉज को मिला के बना हुआ है तो एक ही सेंटेंस में फ्यूचर टेंस के दो क्लॉज नहीं आ सकते हैं। ये हमारा रूल है कि एक ही सेंटेंस में फ्यूचर टेंस के दो क्लॉज एक साथ नहीं आ सकते हैं। अब जैसे कहना हो कि यदि तुम कहोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब इसमें देखा जाए तो दोनों के लास्ट में गागी गया है, यदि तुम कहोगे, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे कि इफ यू विल आस्क मी आई शैल हेल्प यू, ऐसा हम इसको नहीं बना सकते हैं। इसमें दोनों क्लॉज फ्यूचर के रूल से नहीं बन सकता है। इसमें देखिए एक तरह से हम आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी बता रहे हैं। देखिए पास्ट का अगर दो क्लॉज रहता है तो दोनों क्लॉज हम पास्ट में लिख सकते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। फ्यूचर टेंस के अगर दो अलग अलग क्लॉज एक ही सेंटेंस में है तो हम एक को फ्यूचर और दूसरे को प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे जो दूसरा हमारा जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है इसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाना है। तो घंटी बजने से पहले यहाँ पे अब सब्जेक्ट हमारा है घंटी, तो अब पहले यहाँ पे बिफोर का यूज कर देंगे पहले के लिए। अब सब्जेक्ट आएगा, पहला वाला सब्जेक्ट घंटी है तो हो जाएगा द बेल, बिफोर द बेल। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद V1 या फिर V5 का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो V5 का यूज करेंगे, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म SEIS वाला, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम SEIS नहीं लगाते हैं, सीधे बेस फॉर्म लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर बेल की बात करें तो बेल यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे वर्ब हमारा क्या होगा रिंग, और रिंग का यहाँ पे हमें फिफ्थ फॉर्म लिखना होगा तो हो जाएगा रिंग्स, क्योंकि बेल सिंगुलर है इसलिए रिंग का हमें फिफ्थ फॉर्म यूज करना होगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि वी शैल हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। यहाँ पे देखिए जो इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज है उसको पहले बनाया गया फ्यूचर परफेक्ट के रूल से, और जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है बिफोर के बाद उसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाया है। इस तरह से आपको इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। अब देखिए अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो हमें क्या करना है,
इसके लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बना होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे विल हैव, शैल हैव, या फिर हैज बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी, ये सभी जो हेल्पिंग वर्ब है दो दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब जब होते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में दोनों वर्ड्स के बीच में नॉट लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर हैज बीन, हैव बीन है तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन हो जाएगा, बीच में नॉट आएगा। विल बी, शैल बी अगर है तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी। उसी तरह से इसमें विल हैव, शैल हैव है तो इसमें हम क्या करेंगे, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। हैव के बाद नॉट नहीं लगाना है, इसमें विल या शैल के बाद हमें नॉट का यूज करना है और उसके बाद हैव आएगा। तो देखिए इसका अगर नेगेटिव सेंटेंस होता कि हम कल तक यह काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, हम कल तक यह काम पूरा नहीं कर चुके होंगे, तो इसको कैसे बनाते, वी शैल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। केवल विल शैल के बाद हमें नॉट का यूज कर देना है। और अगर ये सेंटेंस होता कि घंटी बजने से पहले हम स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, तो यहां भी हमें वही करना है, शैल हैव लगा हुआ है, दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा, वी शैल नॉट हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। तो इसमें जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस है इसमें कोई भी चेंजिंग हमें नहीं करना है। अगर नेगेटिव है तो ये जो फ्यूचर परफेक्ट वाला है इसी का नेगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव है तो इसी का इंटेरोगेटिव बनेगा। लेकिन अगर बीच में पहले आया होगा तो ये यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा, इसमें बीच में पहले आना चाहिए। अब देखिए अगर इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे, विल शैल को हम अलग कर देंगे और हैव को अलग करेंगे। यानी कि जो विल शैल है ये सब्जेक्ट के पहले आएगा और हैव सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। अगर क्या से स्टार्ट सेंटेंस हमारा, जैसे क्या हम कल तक यह काम पूरा कर चुके होंगे, तो इसमें शैल को हम पहले रखेंगे, शैल वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो, शैल वी हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया कि हम कल तक यह काम पूरा क्यों नहीं कर चुके होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाई और इसके बाद शैल, वाई शैल वी नॉट हैव, यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, तो क्या हो जाएगा, वाई शैल वी नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। यानी कि हमें विल शैल को सब्जेक्ट के पहले रखना है और हैव को सब्जेक्ट के बाद रखना है, और अगर नॉट भी आ गया तो नॉट हैव हो जाएगा। ऐसे ये सेंटेंस अगर होता कि क्या घंटी बजने से पहले हम स्कूल पहुंच चुके होंगे, तो क्या बनता सेंटेंस हमारा, शैल वी नॉट हैव, तो क्या बनता सेंटेंस हमारा कि शैल वी हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। और अगर होता कि घंटी बजने से पहले हम स्कूल क्यों नहीं पहुंच चुके होंगे, तब क्या बनाते, वाई शैल वी नॉट हैव, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर विल या शैल, और उसके बाद सब्जेक्ट वी हो गया और उसके बाद नॉट फिर हैव आया, वाई शैल वी नॉट हैव रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। तो ये जो दूसरा वाला क्लॉज है बिफोर वाला, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं जब आफ्टर का यूज करना होगा, जब इसमें बाद आ जाएगा तब हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, जब बाद आएगा तो हमें क्या करना है, तब भी हमें दूसरा वाला सब्जेक्ट ही पहले लिखना होगा। बाद आने पर भी दूसरा वाला क्लॉज पहले बनाना है, लेकिन अब यहाँ भी वही काम करना है जैसे पास्ट परफेक्ट में हम करते थे, पास्ट इंडेफिनिट वाला क्लॉज पहले आ जाता था, वैसे यहाँ पे करना है। पहले दूसरा सब्जेक्ट और इसके तुरंत बाद आएगा V1 या फिर V5 अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो, और अगर नेगेटिव होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव जैसे हम बनाते हैं इसमें डू डज का यूज करना पड़ेगा, इसके साथ नॉट आएगा और नॉट के साथ V1 आएगा नेगेटिव वाले में। अगर नेगेटिव होगा तो हमें उसमें डू डज और उसके बाद नॉट लगाना है, फिर V1 का यूज करना है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव के रूल से इसको बनाना होगा। और इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा, फिर हम बिफोर की जगह पे आफ्टर का यूज़ कर देंगे, और इसके बाद हमें पहला सब्जेक्ट लिखना होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे हमें फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ करना होगा, यहाँ पे अब विल हैव या शैल हैव आएगा, विल हैव या शैल हैव अब आएगा दूसरे वाले क्लॉज में, और विल हैव शैल हैव के साथ V3 का यूज़ करते हैं और इसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा जब सेंटेंस के बीच में बाद आएगा तो
तो अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझा होगा तो ये टेंस भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमारा कि अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद, अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद सभी बच्चे शांत हो चुके होंगे। अब ये हमारा सेंटेंस है कि अध्यापक के कमरे में प्रवेश करने के बाद सभी बच्चे शांत हो चुके होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इस टाइप के सेंटेंसेस बहुत कम ही यूज़ होते हैं। ऐसे सेंटेंस कोई बोलता नहीं है कि ये काम होने के बाद ये काम हो चुका होगा। इसमें अक्सर पहले वाले सेंटेंसेस आते हैं कि ये काम होने से पहले वो काम हो चुका होगा, या फिर एक टाइम दिया जाएगा कि इतने टाइम से पहले ये काम हो चुका होगा। इसमें बाद वाले सेंटेंसेस बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स हम देख लेते हैं, अगर कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता है तो इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हमें देखना है जो दूसरा वाला क्लॉज है, सभी बच्चे शांत हो चुके होंगे। यही वाला क्लॉज हमें पहले बनाना है, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना होगा। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें सभी बच्चे हैं, तो सभी बच्चे के लिए पहले हमें लिखना होगा ऑल द चिल्ड्रेन। सब्जेक्ट हमारा हो गया ऑल द चिल्ड्रेन। इसमें देखिए पहले दूसरा सब्जेक्ट लिखना है। पहला सब्जेक्ट अध्यापक है, दूसरा सब्जेक्ट है सभी बच्चे। तो सबसे पहले दूसरा सब्जेक्ट ऑल द चिल्ड्रेन। अब इसके बाद V1 या V5 आना चाहिए। अब चिल्ड्रेन यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हम सीधे कीप साइलेंट का यूज करेंगे। ऑल द चिल्ड्रेन कीप साइलेंट, सभी बच्चे शांत हो चुके होंगे। अब इसके बाद हमें आफ्टर का यूज करना है, और आफ्टर के बाद हमें पहला सब्जेक्ट लिखना होगा जो कि अध्यापक है। तो आफ्टर द टीचर। अब पहले सब्जेक्ट के बाद हमें विल हैव या शैल हैव का यूज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा टीचर के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। आफ्टर द टीचर विल हैव। अब कमरे में प्रवेश करना, यहाँ पे हमारा वर्ब है प्रवेश करना, और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे एंटर्ड हो जाएगा, एंटर्ड द क्लासरूम। तो सेंटेंस हमारा इस प्रकार से बनेगा कि ऑल द चिल्ड्रेन कीप साइलेंट आफ्टर द टीचर विल हैव एंटर्ड द क्लासरूम। अब यहाँ पे देखिए हमने दूसरा क्लॉज ही पहले ट्रांसलेट किया है, लेकिन उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से, और पहला क्लॉज बाद में ट्रांसलेट किया गया है जो कि फ्यूचर परफेक्ट के रूल से। यहाँ भी आपको याद रखना कि पहले आने पर विल हैव शैल हैव पहले क्लॉज में, और बाद आने पर विल हैव शैल हैव बाद वाले क्लॉज में। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। वैसे इसमें बाद वाले सेंटेंसेस बहुत कम ही आते हैं। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स हम इसके कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम अगले महीने तक उसके पैसे लौटा चुके होगे? अब इसमें देखिए यहाँ पे एक टाइम दिया गया कि अगले महीने तक क्या तुम उसके पैसे लौटा चुके होगे। अब ये सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट है, तो सबसे पहले हमें विल या शैल का यूज केवल करना है अभी, और इसमें सब्जेक्ट यू है जो कि सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे पहले विल आ जाएगा, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, और सब्जेक्ट के बाद हमें हैव का यूज करना है। और अगर इसमें नहीं भी आया होता तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद हैव आता, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं आया है, इसलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैव आ गया। तो विल यू हैव, अब हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है लौटाना, तो यहाँ पे हम रिटर्न का यूज कर सकते हैं। विल यू हैव रिटर्न्ड। अब उसके पैसे यानी कि हिज मनी, रिटर्न हिज मनी। विल यू हैव रिटर्न्ड हिज मनी, क्या तुम उसके पैसे लौटा चुके होगे अगले महीने तक। तो यहां भी हम बाय का यूज करेंगे तक के लिए, बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं जब इसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आएंगे, जैसे तुम यह काम कब तक समाप्त कर चुके होगे। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है कब तक। कब तक के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करें, जो कि हमारा क्वेश्चन वर्ड है कब तक, इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए तक के लिए हम बाय का यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बाय आ जाएगा, और कब तक है तो बाय व्हाट टाइम हो जाएगा, बाय व्हाट टाइम। आपको याद रखना है जब फ्यूचर टेंस की बात होती है तो तक के लिए बाय का यूज़ करते हैं, और कब तक अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा रहे तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय
व्हाट टाइम, कब तक। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए और इसमें केवल विल शैल को ही पहले रखेंगे। तो यहाँ भी यू है सब्जेक्ट तो विल आ जाएगा और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यू और सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव। बाय व्हाट टाइम विल यू हैव, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे समाप्त करना है तो फिनिश्ड हो जाएगा, फिनिश्ड। अब यह काम है तो दिस वर्क हो जाएगा, दिस वर्क। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि बाय व्हाट टाइम विल यू हैव फिनिश्ड दिस वर्क। अब फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि क्या बारिश शुरू होने से पहले हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले हमें ट्रांसलेट करना होगा इसमें कि क्या हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। इसमें भले ही क्या यहाँ पे आया लेकिन इसको यहाँ पे माना जाएगा कि क्या हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। तो ये देखिए इसमें पहले आया हुआ है तो हम इस वाले क्लॉज को पहले बनाएंगे, वो भी फ्यूचर परफेक्ट के रूल से। और ये क्या से स्टार्ट है इसलिए सबसे पहले विल या शैल आना चाहिए और सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शैल का यूज़ कर देंगे और इसके बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। शैल के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा वी और इसमें देखिए नहीं भी आया हुआ है यानी कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और नॉट के बाद हैव लगाएंगे। तो शैल बी नॉट हैव। अब घर पहुंच चुके होंगे, यहाँ पे वर्ब हमारा पहुंचना है तो यहाँ पे हम रीच्ड का यूज़ कर सकते हैं। शैल वी नॉट हैव रीच्ड होम, क्या हम घर नहीं पहुंच चुके होंगे। देखिए रीच के साथ कोई भी प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो शैल वी नॉट हैव रीच्ड होम। अब बारिश शुरू होने से पहले तो यहाँ पे हम बिफोर का यूज़ कर देंगे, बिफोर द रेन, बिफोर द रेन। अब देखिए इसमें रेन सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, तो रेन सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे शुरू होना की अंग्रेजी जो स्टार्ट है इसका सिंगुलर फॉर्म लिखेंगे, ये हो जाएगा स्टार्ट्स, इसमें एस ऐड हो जाएगा। तो शैल वी नॉट हैव रीच्ड होम बिफोर द रेन स्टार्ट्स। इसमें जो सेकंड वाला क्लॉज होगा उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। उसमें आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे V5 का यूज़ करेंगे और अगर प्लूरल है तो V1 का यूज़ करेंगे पहले आने पर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टेंस अब बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसे सॉल्व करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।